हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यूरिन साइटोलॉजी। आइए जानते हैं यूरिन की साइटोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं क्या है द मेन पर्पस ऑफ यूरिन साइटोलॉजी इज टू डिटेक्ट हाई ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा। जो मेन पर्पस होता है यूरिन साइटोलॉजी का वो क्या होता है, ताकि हम डिटेक्ट कर सके हाई ग्रेड का जो यूरोथेलियल कार्सिनोमा है उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब देखते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम है यूरिनरी ट्रैक की, वो उसकी बेसिक मैं आपको समझाता हूँ। द यूरिनरी ट्रैक द बेसिक। ठीक है, सबसे पहले जो यूरिन ट्रैक है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, अब अपर यूरिन ट्रैक्ट में देख सकते हैं क्या क्या आता है। किडनी वगैरह आती है, यूरिटर आता है। ठीक है, और लोअर में क्या आ रहा है, यूट्रस आ रहा है। ठीक है, यूरिथ्रा, ये सभी लोअर यूरिनरी ट्रैक में आ रहे हैं। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, जो यूरिनरी ट्रैक है बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, एक अपर ट्रैक में और एक लोअर ट्रैक में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर आखिर है क्या। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जितना हो सके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ सेक दैट सर्वाइव इज अ रिजर्वायर ऑफ फॉर यूरिन। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक थैलेनुमा है। इसका काम क्या होता है कि यूरिन को जो है वो स्टोर करना। ठीक है, द ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। जो ब्लैडर है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है विथ एनाटोमिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड फंक्शनल फीचर्स। उसके भी किस हिसाब से, एक एनाटोमी के हिसाब से, एक हिस्टोलॉजी के हिसाब से और फंक्शनल फीचर के हिसाब से। ठीक है, अबव द यूरिटिक ऑफ ओरिफेयर्स द अपर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ द एपेक्स एंड बॉडी। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए, जो अपर पार्ट है वो किसका बना होता है, एक एपेक्स का और दूसरा बॉडी का। वाइल द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ फंडस, ट्राइगोना एंड नेक। जो लोअर पार्ट होता है वो किसका बना होता है, एक तो फंडस, दूसरा ट्राइगोना, तीसरा नेक। तो ये दोनों बातें आप सबको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अपर पार्ट किसका बना होता है और लोअर पार्ट किसका बना होता है। ठीक है, द कैपेसिटी, आगे देखते हैं क्या, द कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इज अबाउट 500 ml इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी ब्लैडर की कितनी होती है, वो होती है 500 ml हेल्दी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। टू मेन फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर आर यूरिन स्टोर एंड एम्पेंडिंग। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है यूरिन का वो क्या, यूरिन ब्लैडर का क्या होता है, यूरिन को एक स्टोर करना और यूरिन को एम्पेटी करना, मतलब खाली करना। द स्पेशलाइज्ड histology of the urinary bladder allows coordinate contraction and relaxation to facilitate its physiological function। ठीक है, एक स्पेशलाइज हिस्टोलॉजी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जो अलो करती है कॉन्ट्रेक्शन में, रिलैक्सेशन में और फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फिजियोलॉजिकली फंक्शन में। ये तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले हमें पता चला कि यूरिनरी ब्लैडर आखिर होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो हमने पढ़ा कि दो टाइप होते हैं, एक अपर एक लोअर। ठीक है, उन दोनों के नाम भी हमने पढ़े। उसके बाद हमने कैपेसिटी देखी यूरिनरी ब्लैडर की, वो कितनी है, 500 ml है। ठीक है, और देखा कि यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना और यूरिन को बाहर निकालना। ठीक है, और इस ये जो है इसके स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी के हिसाब से जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में मदद देते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है यूरिनरी ब्लैडर का। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वेल ऑर्गेनाइज इन टू फॉलोइंग लेयर्स फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अब इस कुछ लेयर्स बनी हुई है माइक्रोस्कोपिक, वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको उनके नाम आने चाहिए। लाइनिंग एपिथेलियम, लेमिना पोरिपेरा, मस्कुलर पोरिपेरा और सेरस या एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये कुछ चार नाम है माइक्रोस्कोपिक लेयर, तो ये सबको आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उनके नाम याद करने हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी थोड़ी देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, ल्यूमन ऑफ द ब्लैडर। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एपिथेलियम लेमिला पोरिपेरा। ठीक है, सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, मस्कुलर लेयर। जो मस्कुलर लेयर उसको क्या बोलते हैं, डेस्टुरा मसल्स। ठीक है, थर्ड पे क्या है, एडवेंटिशिया विथ फेट सेल्स। ठीक है, तो ये इन तीनों लेयर्स के जो है नाम लिखे हुए हैं। और साइड में आप देखते हैं ट्रांजिशन एपिथेलियम, ये जो है इसको माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं। पिक्चर ए में माइक्रोस्कोप जो ब्लैडर वाल है वो 70x पे है और पिक्चर बी में 360 पे। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है।
अब है लाइनिंग एपिथेलियम। अब देखते हैं लाइनिंग एपिथेलियम है क्या। लाइनिंग एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड सर्टिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, लाइनिंग एपिथेलियम के स्पेशलाइज्ड और सर्टिफाइड एपिथेलियम है। सर्टिफाइड मतलब 200 में होती है वो। द यूरोथेलियम इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूरिटर। जो यूरोथेलियम है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, एक यूरिटर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, एंड प्रोक्सिमल यूरेथ्रा और प्रोक्सिमल यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, द यूरोथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल लेयर। अब जो यूरोथेलियम है वो कंपोज कितनी लेयर की होती है, 3 डिफरेंट लेयर की कंपोज्ड होती है। आइए अब इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, एपिकल लेयर। अब देखते हैं एपिकल लेयर क्या होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ अम्ब्रेला शेप्ड सेल। ठीक है, ये क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ये एक सिंगल लेयर होती है और इसकी जो शेप होती है वो भी याद रखना है, वो कैसी है, अम्ब्रेला लाइक होती है, तो उसको हम अम्ब्रेला सेल बोलते हैं। दैट फ्रीक्वेंट बायन्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये क्या होती है, बायन्यूक्लिएट होती है। दीज एपिकल अम्ब्रेला सेल फ्रॉम एन इम्परमिएबल बैरियर। ठीक है, ये क्या है, इम्परमिएबल बैरियर होती है लेयर। आगे क्या है, टाइट जंक्शन बिटवीन सेल डिक्रीज पेरासेल्यूलर फ्लक्स। ठीक है, टाइट जंक्शन होता है सेल के बीच में, वो डिक्रीज करती है किसको, पेरासेल्यूलर फ्लक्स को। वाइल अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर ऑफ upclin on the surface of umbrella cell from the superficial plaque that cover the superficial area। ठीक है, और जो दूसरी लेयर है वो क्या करती है, सुपरफिशियल एरिया को कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं यूरोपेलकिन। ठीक है, ये दूसरी सरफेस इसकी या दूसरी लेयर है। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात कर ली किसकी, एपिकल लेयर की। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेयर की। अब इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली। द मिडल लेयर इज फॉर्म फ्रॉम 2-3 लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। ठीक है, जो मिडल लेयर होती है वो बनी होती है 2 या 3 लेयर की, जिस कौन से सेल की, पॉलीगोनल सेल्स की। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको पता होनी चाहिए। अब थर्ड में क्या है, बेजल लेयर। द बेजल लेयर इज फॉर्म फ्रॉम 2-3 लेयर्स ऑफ द स्मॉल क्यूबिडल सेल्स। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट लेयर किसकी बनी होती है और जो बेजल लेयर है वो कौन से सेल की बनी होती है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की बनी होती है। हमने एपिकल लेयर भी पढ़ी। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम के बारे में जाना। फिर यूरोथेलियम हमने देखा कि कंपोज किस चीज़ की होती है, वो कंपोज होती है 3 लेयर्स की। सबसे नंबर 1 पे लिखा था एपिकल लेयर्स। ठीक है, अब एपिकल लेयर्स की हमने 2 सरफेसेस पढ़ी, एक अम्ब्रेला सेल थी और एक दूसरी थी, ठीक है, सरफेस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटरमीडिएट सेल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बेजल लेयर्स पढ़े। इन तीनों लेयर्स को हमने पढ़े, उन तीनों लेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल थे, वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो ये कुछ सेल्स बने हुए, एक अम्ब्रेला सेल बना हुआ है नंबर 1 पे, फिर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट सेल, फिर बेजल सेल। इनकी पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, आपको और अच्छा समझ में आएगा सब। आगे देखते हैं क्या हमारे पास, वाई कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं। यूरोथेलियम इज अ थिक विथ 5 to 7 स्ट्रक्चर लेयर व्हेन अ यूरिनरी ब्लैडर इज रिलैक्स्ड। ठीक है, यूरोथेलियम क्या है, एक थिक 5 या 7 स्ट्रक्चरल लेयर की बनी होती है, कब, जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है। ठीक है, हाउ एवर द ब्लैडर वॉल स्ट्रेच टू अकोमोडेट द इंक्रीज वॉल्यूम व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर फिल विथ यूरिन। ठीक है, जो ब्लैडर की वॉल होती है वो स्ट्रेच हो जाती है और उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, जब कब होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है या फिल हो जाता है। आगे देखते हैं क्या, द यूरोथेलियम रिकॉग्नाइज इनटू 2 or 3 लेयर इन द डिस्टेंडेड ब्लैडर विदाउट स्ट्रक्चर डैमेज। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ ली। फिर क्या है, ड्यू टू दिस ट्रांजिशनल एबिलिटी द यूरोथेलियम इज आल्सो नोन एज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये बात भी आपको याद रखनी कि यूरोथेलियम को हम दूसरा क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इजीली समझा लिया। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा, यूरिन की साइटोलॉजी को देखा। ठीक है, उसके पर्पस देखा, उसका पर्पस आखिर है क्या। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की बेसिक देखी, एक अपर एक लोअर रीजन देखा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को डिटेल में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोपिक जो लेयर्स होती हैं उनको पढ़ा हमने। उसकी हिस्टोलॉजी देखी यूरिनरी ब्लैडर की। उसके बाद हमने लाइनिंग देखी, तो वो 3 तरह की थी, वो आपने देखी होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।